अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए सबसे कीमती नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसकी ज़रूरत बड़ों को भी है, नौजवानों को भी है और बच्चों को भी है। कौन नहीं चाहता कि वो सेहतमंद हो जाए? कौन नहीं चाहता कि उसके जिस्म में होने वाले दर्द ख़त्म हो जाएं? कौन नहीं चाहता कि उसके असाब मजबूत हो जाएं? और कौन नहीं चाहता कि वो ताकतवर हो जाए? जी हाँ, एक ऐसा ही नुस्खा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिस एक नुस्खे के इस्तेमाल से ही ये तमाम बीमारियां जड़ से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। नुस्खा बनाने में बड़ा आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आसानी से कहीं से भी आपको मिल जाएंगी। आपने करना क्या है, वीडियो में बताई गई चीज़ों को अच्छी तरह अज़बर कर लेना है और जो हम तरीका आपको बताएंगे उस तरीके के मुताबिक आपने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसी तरीके से बनाएं ताकि नुस्खा आपको फ़ायदा दे सके। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मैं भी आपको बताने लगा हूँ। अगर आपके पास कागज़ और कलम है तो आप उसके ऊपर नोट कर लें या वीडियो को सेव कर लें ताकि आप भूल ना जाएं। तो सबसे पहली चीज़ है खजूर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। खजूर सब लोग जानते हैं ताकत की फैक्ट्री है। दूसरे नंबर पर मगज़ बादाम, ये भी सब लोग जानते हैं। बादाम जो है वो ताकत का ज़ख़ीरा है। फिर तीसरे नंबर पे है काजू। खजूर आपने कितनी लेनी है, मिकदार में भी आपको बता देता हूँ। खजूर आपने लेनी है 1 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी की जो खजूर है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बादाम बताए हैं, ये आपने लेने हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। और याद रखें ये बादाम ममीरा बादाम लेने हैं जिनमें रोगन बहुत ज्यादा होता है। बाजार में जो बादाम की गिरियां मिलती हैं अमूमन वो खुश्क होती हैं, उनके अंदर जो रोगन होता है, जो ऑयल होता है वो तकरीबन खत्म हो चुका होता है। तो आप ममीरा बादाम लें 250 ग्राम, काजू ये भी आप 250 ग्राम ले लें। फिर इसके बाद है गोखरू, जिसे बखड़ा भी कहते हैं, पंजाबी में पखड़ा कहते हैं, ये भी आपने 250 ग्राम ले लेना है। इसके बाद जैतून का तेल। नाज़रीन, जैतून का तेल 3 तरह का होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जैतून का कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। तो मैं बता देता हूं, जैतून का तेल वर्जन भी होता है, एक्स्ट्रा वर्जन भी होता है और पोमस ऑयल भी होता है। आपने जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल लेना है। ये अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे बड़े जनरल स्टोर से मिल सकता है आपको, या फिर आपका कोई जानने वाला है बाहर किसी कंट्री में, वहां से मंगवा लें। और अगर आप पाकिस्तान का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चकवाल वाली साइड पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त है वहां पर, आपका कोई रिश्तेदार है तो उससे रिक्वेस्ट करें, वो भेज देगा। वो सबसे बेहतरीन एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का ऑयल है। अब तरीका क्या है, ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनको किस तरह आपने बनाना है। सबसे पहले गोखरू जो है, बखड़ा जो है, उसको एक कढ़ाई में डाल लें और उसको खूब भून लें। जब वो रेड हो जाए उसको उतार लें और पीस लें। मगज बादाम और काजू को अलग अलग पीस के ये साइड पे रख लें। अब आ गई खजूर की बारी। आपने करना क्या है, जो 1 किलो खजूर आपने ली थी उसमें से गुठलियां निकाल कर उसको अच्छी तरह हाबन दस्ते में डाल के, कूंडे में डाल के उसको अच्छी तरह कूट लेना है, उसको बारीक कर लेना है। इसके बाद आपने किसी लोहे की कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल है वो डाल लेना है और जैतून को गर्म करना है। जब जैतून का तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, आपने वो जो खजूरें कुटी हुई हैं वो उसके अंदर डाल देनी है। 10 से 15 मिनट आपने पकाना है। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आपने कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेना है और बाकी चीज़ों को यानी कि बखड़ा जो है उसको, बादाम और काजू को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और किसी लकड़ी के साथ या डोई के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब अगर आप चाहें तो 1 कापी आप चांदी के जो वर्क होते हैं वो वाले या फिर सोने के वर्क, जिस तरह आप अफोर्ड कर सकते हैं वो डाल लें और
اس کو شیشے کے مرتبات میں ڈال کے رکھ لیں، آپ کا نسخہ تیار ہو گیا ہے، بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سہل پسند ہیں، وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بنی بنائی چیز ان کو مل جائے، چاہے مہنگی مل جائے ناخالص مل جائے۔ یاد رکھیں یہ جو چیز آپ خود بنائیں گے اس کے اندر آپ کا خلوص ملا ہوا ہوگا، آپ کی محنت ہوگی اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے استعمال کی ہیں وہ خالص ہیں، ایک نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو اس چیز کی جو بنایا نسخہ ہوگا اس کی قدر بھی ہوگی اور آپ اس کو استعمال بھی کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ اکثر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن لے کے آتے ہیں، آدھی کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، آدھی پھینک دیتے ہیں، لیکن جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تو آپ اس کو سارے کو استعمال کریں گے۔ استعمال کرنے کا طریقہ آپ سن لیں۔ اگر آپ کی عمر 30 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کی 1 گلاس کے ساتھ 2 سے 3 چمچ کھا لینے ہیں۔ یہ نسخہ نہ صرف آپ کی اعصابی کمزوری کو دور کرے گا، آپ کی مدافعتی نظام کو بھی سٹرونگ کرے گا، یہ نسخہ آپ کی مردانہ قوت کو بھی بڑھا دے گا، یہ نسخہ آپ کے جسم میں ہونے والے ہر قسم کے درد کو ختم کر دے گا، یہ نسخہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دے کر آپ کو تر و تازہ کر دے گا، آپ کے اندر جو چڑچڑا پن ہوگا اس کو ختم کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نسخے کو سبھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ اگر کوئی 30 سال سے کم ہے، فرض کریں 20 سال سے زیادہ کی عمر ہے، تو 2 چمچ سے زیادہ نہ دیں، کیونکہ یہ تھوڑا گرم طبیعت کا نسخہ ہے، تو زیادہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پھر وہ احتلام وغیرہ ہونے لگ جائے یا جریان کی بیماری لگ جائے، تو یہ بھی آپ نے حساب رکھنا ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کا آپ چاہتے ہیں کہ حافظہ تیز ہو جائے، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، جو اسکول میں بار بار مار کھا کے آ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ قدرت کا ایک نہایت ہی مہنگا تحفہ ہے۔ اس کو آپ نے بچوں کے لیے بنا کے رکھنا ہے ہمیشہ، جب تک وہ بچے پڑھتے ہیں اس کو بنا کے رکھیں۔ ڈیلی آپ بچوں کو جب رات کو دودھ دیتے ہیں، ڈیلی آپ جب بچوں کو رات کو سونے سے پہلے یہ نسخہ 1 چمچ استعمال کروائیں گے تو ان کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ تو دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔